इससे पहले कि आगे बढ़े हम आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि श्री चिन्मय प्रभु के सचिव लापता हो चुके हैं। आपको याद होगा कि चिन्मय प्रभु पर देशद्रोह का मामला लगाकर पहले ही बांग्लादेश में पुलिस उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है और अब राधा रमन दास कह रहे हैं कि चिन्मय प्रभु के सचिव भी लापता हो गए हैं। साथ ही 2 और हिंदुओं की गिरफ्तारी का भी दावा है। ये वो हैं जो कि 2 श्रद्धालु चिन्मय दास के लिए प्रसाद लेकर गए थे। तो शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, विचारों की भिन्नता का सम्मान और सहनशीलता जैसे शब्द का अस्तित्व अब खत्म होता जा रहा है। कमाल की बात यह है कि कल जब बांग्लादेश में हाई कोर्ट में इस्कॉन को लेकर के सुनवाई चल रही थी, जब उस पर बैन लगाने की याचिका पर सुनवाई चल रही थी, तो हाई कोर्ट ने कहा कि यहां पर सभी धर्म के लोग आपसी भाईचारे में विश्वास रखते हैं, वो सौहार्द से रहते हैं। पर सच्चाई क्या है बांग्लादेश की, वो चिन्मय प्रभु, उनके सचिव और हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार पूरी कहानी बयान करता है। ये अवामी लीग के बाद वाला बांग्लादेश है, जहां सिर्फ अराजकता, कट्टरपंथ हावी है और उसी जहरीले कट्टरपंथ की आग में अल्पसंख्यक झुलस रहे हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार अपनी छवि बचाने के लिए सौहार्द का मुखौटा पहनकर बैठी है, जिसकी आड़ में कट्टरपंथियों को खुली छूट दी जा रही है। लेकिन धीरे धीरे ही सही, ये मुखौटा दिन ब दिन उतरता जा रहा है। पर इस दौरान हाशिए पर जा रहे अल्पसंख्यकों से हिंसा भी बढ़ रही है। শান্তিপূর্ণভাবে যার যার অবস্থানে ফিরে যায়। पहले हिंदुओं के घर जलाए, फिर मंदिरों में तोड़फोड़ की और अब दरगाह मजार की बारी। क्योंकि कट्टरपंथी बांग्लादेश में शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं और शरिया में मजार, मूर्ति के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मंदिरों के बाद मजार कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गई है, जबकि हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों पर पिछले 100 दिन में 2000 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। ये बांग्लादेश के शेरपुर जिले के मुर्शिदपुर से आई तस्वीरें हैं, जहां हजारों की भीड़ एक मजार की तरफ बढ़ी चली आ रही है। लाठी, डंडे और कट्टरपंथी नारे। खेतों से होते हुए भीड़ मजार के पास पहुंच जाती है और फिर मजार में आग लगा दी जाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। लाठी डंडों से लैस भीड़ मजार में रखा सामान भी लूट ले जाती है। देखिए कैसे भैंसों को लेकर लोग जा रहे हैं। दरगाह की बाउंड्री पर लगी टिनों को भी उखाड़कर सिर पर रखकर ले जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी सामान दरगाह में रखा था वो सब लूट लिया गया। फिर दरगाह में आग लगा दी गई। हालांकि खबरें ये भी हैं कि दरगाह से जुड़े लोगों को मारा पीटा गया। बाद में जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिनकी सत्यता की पुष्टि TV9 भारतवर्ष नहीं करता है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बांग्लादेश में हालात बेहद खौफनाक हो चुके हैं। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। ये वीडियो पत्थर घाट का बताया जा रहा है, जहां कट्टरपंथियों की जमात ने मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की। ये शामल मंदिर की तरफ बढ़ती भीड़ है, जो पुलिस कर्मियों के सामने मंदिर तोड़ने के लिए बढ़ रही थी। मंदिर पर पत्थर फेंके गए और मंदिर के पास बने आश्रम को भी तोड़ दिया। इस दौरान आसपास रह रहे हिंदू परिवार वहां से भाग गए। इसी भीड़ ने पास के एक और मंदिर को भी तोड़ डाला। बांग्लादेश में बेहद भयावह स्थिति है। अब देखिए कैसे वहां हिंदुओं के आई कार्ड देखकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये एक और वीडियो है,
यहाँ एक हिंदू युवक को भरे बाजार सजा दी गई सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है। उठक बैठक कराई गई और गिनती भी की गई। एक बार, दुई बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। जैसे तैसे हाथ जोड़कर उस युवक ने जान बचाई। दूसरी तरफ इस्कॉन से जुड़े सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। श्यामदास और रंगनाथ दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के नाम उसी एफआईआर में थे जिसमें चिन्मय दास के अलावा 19 लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया था। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस्कॉन पर शिकंजा कसने के लिए यूनुस सरकार ने एक नया हथकंडा अपनाया है जिसमें उसे आर्थिक आतंकवाद में दोषी सिद्ध करने की कोशिश है। यानी यूनुस सरकार अब कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है, फिर चाहे हिंदुओं का दमन ही क्यों ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कल ही हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया तो सरकार अब बैन लगाने के लिए दूसरे रास्ते निकालने में जुट गई। अब इस्कॉन के अलग अलग धर्मगुरुओं के खाते सील करने की कवायद शुरू हो गई है। बांग्लादेश सरकार ने चिन्मय कृष्णदास और इस्कॉन के 16 सदस्यों के बैंक खाते जब्त कर लिए हैं। कल ही बांग्लादेश बैंक की इंटेलिजेंस यूनिट ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए थे। अगले 30 दिनों तक ये लोग किसी भी तरीके का लेन देन नहीं कर पाएंगे। अगर जरूरी हुआ तो लेन देन को निलंबित करने की ये अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। यूनुस सरकार हिंदुओं पर हमले करने वालों को तो बचा ही रही है, इनके खाते भी जब्त कर रही है जिससे ये कानूनी लड़ाई ना लड़ पाए। जबकि दूसरी तरफ जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम जैसे कट्टरपंथी संगठनों को अल्पसंख्यकों पर हमले की खुली छूट है। शरिया स्टेट बनाने को बेचैन कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस सरकार के साथ मिलकर बड़ी गहरी साजिश रच रहे हैं। एक तरफ कानूनी तौर पर धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द संविधान से हटाने की कोशिश की जा रही, दूसरी तरफ इस्कॉन जैसी सनातनी संस्थाओं को बैन लगाने की तैयारी है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का कोहराम नहीं दिख रहा है या वो जानबूझकर इसे अनदेखा कर रहे हैं। अब बांग्लादेश में फैली हिंसा पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। जबकि पहले हिंदुओं के घर जला दी, उन्हें मार पीट कर धमकाया गया। अब विरोध प्रदर्शन करके इस्कॉन पर बैन लगाने के लिए कट्टरपंथियों ने नया नाटक रचा है जिसमें इस्कॉन को आतंकी संगठन बताया जा रहा है, जिससे बांग्लादेश के आम मुसलमानों में इस्कॉन और हिंदुओं के लिए नफरत पैदा हो। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चाहे कुछ नहीं कर रही हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस भेदभाव को लेकर आवाज उठनी शुरू हो गई। ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का मुद्दा उठाया है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें ब्रिटेन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे। हिंदुओं की सुरक्षा करने में यूनुस सरकार नाकाम साबित रही है या वो सुरक्षा करना ही नहीं चाहती। दरअसल मोहम्मद यूनुस अपना नोबेल शांति पुरस्कार विजेता वाली इमेज सामने रखकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं, जबकि अब उनका खेल दुनिया को समझ आने लगा है। भारत के ऐतराज के बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने भी बांग्लादेश की स्थिति पर बोलना शुरू कर दिया है। निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धार्मिक सलाहकार रहे USCIRF के पूर्व कमिश्नर जॉन मूर ने कहा है कि बाइडेन सरकार में इस मुद्दे की अनदेखी हो रही है, लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में ऐसा नहीं होगा। जॉनी मूर के बयान से साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बांग्लादेश को लेकर अमेरिका जरूर कुछ ठोस कदम उठाएगा। इस बीच भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों और खतरे को लेकर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने की बात कही।
जबकि इस मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में जवाब भी दिया था। Cases against individuals, as far as they are concerned, these legal processes are underway, and we hope and we expect that these processes will be dealt in a fair, just and transparent manner. भारत लगातार कड़ा रुख जाहिर कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार इस मुद्दे पर ढिलाई बरत रही है। कोलकाता में बांग्लादेश को लेकर इस्कॉन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। भारत सरकार से इस मामले पर जल्द एक्शन की मांग की है। हमारे भक्त अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं, दुखी भी होते हैं किसी भी समय, वो कीर्तन मैक्सिमम होता है जिससे हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो यही आशा है कि भाई जो हम लोग को बोला जा रहा है कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत ही दुखद है और जल्दी ही बांग्लादेश गवर्नमेंट इस पर क्लैरिटी देगी और ये जो जिस तरह की बात चली है उसको वो लोग उस बात को खारिज करेंगे। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन और मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाए जाने से बांग्लादेश की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें कहा है, बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने हिंसक विरोध प्रदर्शन पर हम कड़ा एतराज जताते हैं। हमारी भारत सरकार से आग्रह है कि इस मामले में तुरंत दखल दे और सुनिश्चित करे कि भविष्य में बांग्लादेश को लेकर ऐसे प्रदर्शन नहीं हो। यानी बांग्लादेश को पुतला जलाया जाना विरोध प्रदर्शन दिख गया, लेकिन उन हिंदुओं का दर्द नहीं दिखा, उनके घर मंदिर नहीं दिखे जो जलाए जा रहे हैं। तो क्या यूनुस सरकार ऐसा जानबूझकर कर रही है जिससे कट्टरपंथियों के शरिया स्टेट के मंसूबे को पूरा किया जा सके? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपने देखा कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत सरकार तो लगातार बांग्लादेश सरकार से कट्टरपंथियों पर अंकुश लगाने को कह ही रही है। साथ ही अब इस मुद्दे पर अमेरिका और ब्रिटेन में भी वहां के सांसद बोलने लगे हैं। लेकिन इस बीच कट्टरपंथी संगठनों ने एक नया जाल बुनना शुरू किया है। अब कट्टरपंथी संगठन चीन से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, जिससे अमेरिका अगर हस्तक्षेप करता भी है तो चीन उनका साथ दे, यानी कट्टरपंथियों का साथ दे। हालांकि ये सिर्फ कयास है, लेकिन चीन से जमाते इस्लामी का कुछ कनेक्शन तो जरूर है, वरना चीन में उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जाता। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के न्योते पर कट्टरपंथी संगठनों का 14 व्यक्तियों का एक ग्रुप चीन यात्रा पर गया है। हैरानी की बात यह है कि महज 1 महीने के भीतर ही ये उनका दूसरा दौरा है जब बांग्लादेश के जमाते इस्लामी के अलावा खलीफा काउंसिल, इस्लामिक ऑर्डर और खलीफा मूवमेंट के लोग चीन में मौजूद हैं। बांग्लादेश के लोकल अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार है जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के न्योते पर देश का कोई भी कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप वहां का दौरा कर रहा है। यानी बांग्लादेश भारत और हिंदू विरोध में पाकिस्तान के रास्ते पर अब चल ही पड़ा है। पाकिस्तान भी चीन से नजदीकी बढ़ाकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा और अब बांग्लादेश भी उसी राह पर है, जबकि चीन का हित है कि वो बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह अपना दबदबा कायम कर सकता है।